same India. That this is not the same India under Mr. Modi. And I'm sure Mr. Modi I'm will sure be there Mr. to Modi lead this will be country there for to many, lead many this years. country for many, many years. And with that, let me say thank you very much for attending this, and particularly thank the Chief Minister, Mr. Patil, and Honorable Prime Minister, who is one of the topmost leader, if not the number one of the world. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your insightful message. I now invite Shri Bhupendra Patel, the Honorable Chief Minister of Gujarat, for his occasional speech. નવસારીને આંગણે નિરાલી મેમોરિયલ મેડિકલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ તથા AM નાઇક હેલ્થ કેર કેમ્પસના લોકાર્પણ પ્રસંગે આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત સમગ્ર ભારત વર્ષને વૈશ્વિક મહામારી કોરોનામાંથી ઉગારી આત્મનિર્ભર ભારત બનાવનાર ભારતના હૃદય સમ્રાટ यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहेब, प्रदेश अध्यक्ष और नवसारी सांसद श्री CR पाटिल जी, निराली मेडिकल मेमोरियल ट्रस्टना चेरमेन श्री AM नाइक, ट्रस्टी श्री जिग्नेश भाई नाइक, उपस्थित सौ धारासभ्य सांसद सभ्यश्रीओ, मेडिकल क्षेत्रे संकळायेला सौ अग्रगण्यश्रीओ, डॉक्टर्स मित्रों और प्रेस मीडिया मित्रों, સૌને મારા નમસ્કાર। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રીના સાનિધ્યમાં આજનો આ હોસ્પિટલ લોકાર્પણ પ્રસંગ જનસેવા એ પ્રભુ સેવાની ભારતીય સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરનારો પ્રસંગ છે। L&T ગ્રુપના ચેરમેન અને પદ્મ વિભૂષણ શ્રી અનિલ નાયકજીની પોતાના વતનનું ઋણ અદા કરવાની આ ભાવનાને મારા અભિનંદન પાઠવું છું। મિત્રો, જેણે પોતાના પ્રિયજન સ્વજન કોઈ ગંભીર બીમારીમાં ગુમાવ્યા હોય તે વ્યક્તિ બીજાના આ પ્રકારના દુઃખ સમજી શકે। શ્રી અનિલભાઈએ પોતાની માત્ર 2 વર્ષની પૌત્રી નિરાલીને કેન્સરને કારણે ગુમાવી એ દુઃખને પચાવી તેમણે પોતાની લાગણીને એક એવા મિશનમાં ફેરવી કે જેથી અન્ય હજારો લોકોના જીવ બચાવી શકાય। પૌત્રીની યાદમાં શ્રી અનિલભાઈ નાયક અને તેમના પરિવારે आरोग्य क्षेत्र सेवा माटे निराली मेमोरियल मेडिकल ट्रस्ट और शिक्षण कौशल्य निर्माण माटे MA नायक चेरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत करी। एक ज वर्षना टूंका गाळा में आ अद्यतन आधुनिक हॉस्पिटल जनता की सेवा में लोकार्पित थई छे ए माटे नायक परिवार ने अभिनंदन पाठवुं छुं। दक्षिण गुजरातना आदिजाति विस्तारों माटे आ हॉस्पिटल आरोग्यनुं एक उत्तम धाम बनशे एवो मने पाक्को विश्वास है। गुजरात में आदरणीय वडाप्रधानश्रीना नेतृत्व और दिशा दर्शन में पाछला 2 दायका में आरोग्य सेवाओं और हॉस्पिटलों व्याप विस्तर्यो है। मित्रों, भूतकाल में अपने सौए एवं गुजरात जोयुं छे कि ज्यां वाळू टाइमे वीजળી जती रहती अने दीकरीओने सुवावड़ माटे एम्ब्युलन्स पण नहोती मळती। आजे गुजरात देशनुं ग्रोथ एंजिन बन्युं छे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदीना सौना साथ और सौना विकासना ध्येयने परिणामे गुजरात विकासनो पर्याय बन्युं छे। ज्यारे आजे कुल 500 बेडनी क्षमता धरावती निराली मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल दर्दीओ ने सुपर स्पेशियालिटी सेवा पूरी पाड़शे अने दक्षिण गुजरातना सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड अने डांग जिल्लाना लोकोनी आरोग्य सेवामां वधारो करशे। साथोसाथ महाराष्ट्रना धुले और नंदुबार जिल्ला ने पण आ हॉस्पिटलों लाभ मळवानो छे। देश ज्यारे वडाप्रधानश्रीना मार्गदर्शन में आज़ादीनो अमृत महोत्सव उजवी रह्यो छे त्यारे जन जन सुधी स्वास्थ्य सेवानो अमृत पहोंचाडवा माटेनुं आ एक उत्तम पगलुं छे। गंभीर रोगनी सारवार आ आरोग्य सेवा धाम में नजीवा खर्च मळती थवाथी अनेक लोगोना जीव
નિરાલીથી નિરામય થશે, સ્વાસ્થ્ય સભર અમૃતમય બનશે. ફરી એકવાર શ્રી અનિલભાઈ નાયકને આ જનસેવા પ્રકલ્પ માટે અને પોતાના વતનની ભૂમિનું ઋણ આરોગ્યલક્ષી સેવાથી અદા કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री आपनो। आज के दिन विशेष रूप से जो परिकल्पना साकार होने जा रही है, जिससे केवल समाज ही नहीं, राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य का ही नहीं, बल्कि समाज, पर्यावरण एवं मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने फर्ज एवं संस्कारों और संस्कृति का भव्य प्रदान होने जा रहा है। दक्षिण गुजरात में पनप रहे इस विशाल निराली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और AM नायक हेल्थ केयर कैंपस से स्वास्थ्य सुरक्षा की दुनिया का एक नया सुनहरा भविष्य बनने जा रहा है। और उसके साथ विशेष रूप से नायक एजुकेशन एवं स्किलिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका वर्चुअली उद्घाटन करवाने के लिए सरदय निवेदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। The Nayak Education and Skilling Center of Excellence. Yes, the Center of Excellence from where the light of knowledge and expertise will radiate in all directions. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी दूरंदेशिता, जिनका सचोट मार्गदर्शन, जिनका देश के प्रति विकासशीलता का अतुल्य कटिबद्धता और मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे प्रकल्पों का सफलतम आयोजन और उसी से आत्मनिर्भर भारत से बड़े ही आत्मगौरव के साथ विश्व के फलक पर भारत को प्रस्थापित करवाने वाले जो हैं हमारे भारत देश के सुशासक, भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए तालियों के गर्जन के साथ उनका स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। नमस्कार। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, इसी क्षेत्र के सांसद मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान CR पाटिल, यहाँ उपस्थित गुजरात सरकार के अन्य मंत्री महोदय, विधायक, निराली मेमोरियल मेडिकल ट्रस्ट के फाउंडर और चेयरमैन श्री AM नायक जी, ट्रस्टी श्री भाई जिग्नेश नायक जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज आप पहले अंग्रेजी में सुना, बाद में गुजराती, अब हिंदी छूटना नहीं चाहिए तो मैं हिंदी में बोल लेता हूं। मुझे बताया गया कि कल अनिल भाई का जन्मदिन था और जब व्यक्ति 80 साल करता है तो सहस्त्र चंद्र दर्शन का अवसर होता है। देर से सही मेरी तरफ से अनिल भाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं। उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। आज नवसारी की धरती से साउथ गुजरात के इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग से जुड़ी अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं। स्वास्थ्य से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी आज यहाँ के भाइयों बहनों को नई सुविधाएं मिली हैं। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ नजदीक में ही एक कार्यक्रम में था। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ है
और अब यहां आधुनिक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। 3 साल पहले यहां कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे मिला था। मैं से एएम नायक जी को, निराली ट्रस्ट को और उनके परिवार को हृदय से साधुवाद देता हूं और इस प्रकल्प को मैं उस रूप में देखता हूं कि ये उस मासूम के लिए, निराली के लिए एक भावुक श्रद्धांजलि है जिसे हमने असमय खो दिया था। एएम नायक जी और उनका परिवार जिस कष्ट से गुजरा, वैसा समय बाकी परिवारों को ना देखना पड़े, ये संकल्प इस पूरे प्रोजेक्ट में झलकता है। अनिल भाई ने एक प्रकार से पितृ ऋण भी अदा किया है, अपने गांव का भी ऋण अदा किया है और अपनी संतान का भी ऋण अदा किया है। नवसारी सहित आसपास के सभी जिलों के लोगों को इस आधुनिक अस्पताल से बहुत मदद मिलेगी और एक बहुत बड़ी सेवा मैं समझता हूं ये पूरे देश के लिए इसका एक संदेश है कि हाईवे के बिल्कुल सटी हुई अस्पताल है और हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें फर्स्ट गोल्डन आवर जिंदगी के लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है। ये अस्पताल ऐसे स्थान पर है, हम चाहते नहीं कि लोग ज्यादा आए, हम नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर हुआ तो यहां जिंदगी बचाने की सुविधा भी पास में उपलब्ध है। मैं अस्पताल के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गरीब के सशक्तिकरण के लिए, गरीब की चिंता कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाना, सबके लिए सुलभ बनाना उतना ही जरूरी है। बीते 8 साल के दौरान देश के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया है। हमने इलाज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास तो किया है। बेहतर पोषण, स्वच्छ जीवन शैली, एक प्रकार से प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो बिहेवियरल विषय होते हैं, जो सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारियां होती हैं, उन सारे विषयों पर हमने काफी जोर दिया है। कोशिश यही है कि गरीब को, मिडिल क्लास को बीमारी से बचाया जा सके और इलाज पर होने वाला खर्च कम से कम हो। विशेष रूप से बच्चों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो प्रयास हुए हैं, उनके स्पष्ट परिणाम आज हम देख पा रहे हैं। आज गुजरात में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है और हेल्थ इंडिकेटर्स भी लगातार बेहतर हो रहे हैं। नीति आयोग के तीसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स में गुजरात देश में पहले स्थान पर आया है। साथियों, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था
उस दौरान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को हर गरीब तक ले जाने के लिए हमने जो अभियान चलाए, उनके अनुभव अब पूरे देश के गरीबों के काम आ रहा है। उस दौर में हमने स्वस्थ गुजरात, उज्जवल गुजरात का रोडमैप बनाया था। गरीब को गंभीर बीमारी से उस समय 2 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली मुख्यमंत्री अमृतम योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मां योजना के रूप में जाना जाता है, वो उसी का परिणाम थी। इसी योजना के अनुभवों ने गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कराने वाली आयुष्मान भारत योजना, जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का कार्य मिला तो मैंने इस योजना को लेकर के देशवासियों के पास आया। इस योजना के तहत गुजरात के 40 लाख से अधिक गरीब मरीज मुफ्त इलाज की सुविधा ले चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें हैं। दलित हो, वंचित हो, आदिवासी समाज के हमारे साथी हो, इससे गरीब मरीजों की 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात में पिछले साल 7,500 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर भी यहां पर उसका काम हुआ है। साथियों, बीते 20 सालों में गुजरात के हेल्थ सेक्टर ने कई नए मुकाम हासिल किए हैं। इन 20 वर्षों में गुजरात में शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। हर स्तर पर काम हुआ है। ग्रामीण इलाकों में हजारों हेल्थ सेंटर्स बनाए गए, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए गए। शहरी इलाकों में करीब 600 दीनदयाल औषधालय भी बनकर तैयार हुए। गुजरात में आज सरकारी अस्पतालों में कैंसर जैसी बीमारियों के एडवांस ट्रीटमेंट की सुविधा है। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी 450 से बढ़ाकर 1,000 हो चुकी है। अहमदाबाद के अलावा जामनगर, भावनगर, राजकोट और बड़ौदा ऐसे अन्य कई शहरों में भी कैंसर के उपचार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। अहमदाबाद में किडनी इंस्टीट्यूट को और अधिक आधुनिक बनाया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है और जल्द ही इसकी बेड संख्या डबल हो जाएगी। आज गुजरात में अनेकों डायलिसिस केंद्र हजारों मरीजों को उनके घर के पास ही डायलिसिस की सुविधा दे रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी पूरे देश में डायलिसिस को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ऐसे पेशेंट को अपने घर के नजदीक सुविधा मिले, इसके लिए कोशिश करना, यह अभियान बहुत तेज गति से चला है। पहले की तुलना में अनेक गुना इस प्रकार से किडनी के पेशेंटों के लिए डायलिसिस के सेंटर आज उपलब्ध हुए हैं। साथियों, गुजरात में अपने सेवाकाल के दौरान हमारी सरकार ने बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। चिरंजीवी योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट भागीदारी सुनिश्चित करके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत डिलीवरी को हमने एक व्यापक विस्तार दिया और गुजरात में उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। अभी तक इस योजना के तहत 14 लाख गर्भवती महिलाएं इस चिरंजीवी योजना का लाभ ले चुकी हैं। हम गुजरात के लोग हैं तो
हर चीज में से कुछ ज्यादा ही करने की सोचने वाले लोग रहते हैं, दिमाग में कुछ चीजें रहती हैं। मैं जब यहाँ था तो 108 की सेवा हमने शुरू की थी, लेकिन बाद में विषय ये आया कि 108 की सेवाएं, वो जो गाड़ियां पुरानी हुई है उसको निकाल दिया जाए। तो मैंने कहा ऐसा मत करो, 108 की सेवा के लिए जो गाड़ियां हैं, क्योंकि वो तो इमरजेंसी के लिए होती, वो परफेक्ट चाहिए, क्विक रिस्पांस करने की उसकी ताकत होनी चाहिए। लेकिन ये जो पुरानी हो गई गाड़ियां हैं उसको तुरंत निकालने की जरूरत नहीं है। उसको हमने एक नया रूप दे दिया, खिलखिलाहट, और हमने तय किया कि उसकी पूरी डिजाइन बदल दी जाए, उसमें सायरन की आवाज भी बड़ी म्यूजिकल बना दी जाए, और जो माता हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद 3-4 दिन के बाद अपने बच्चे को लेकर के घर जा रही है, तो बेचारी को ऑटो रिक्शा ढूंढना, ये सारी मुसीबतें रहती थी। हमने कहा ये जो 108 पुरानी है उसको खिलखिलाहट के लिए बदल दिया जाए, और उस नवजात शिशु को लेकर के जब वो अपने घर जाती है और सायरन उस प्रकार से बजती है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि चलिए भाई वो बच्चा अस्पताल से घर आ गया है, पूरा मोहल्ला उसके स्वागत के लिए आ जाता है। तो खिलखिलाहट योजना से हमने ये भी सुनिश्चित किया कि नवजात शिशु के स्वास्थ्य की घर पर भी निगरानी हो। इससे बच्चों और माताओं का जीवन बचाने में, विशेष रूप से आदिवासी परिवारों के घरों में खुशियां लाने में बहुत मदद मिली है। साथियों, गुजरात की चिरंजीवी और खिलखिलाहट की भावना को केंद्र में आने के बाद मिशन इंद्रधनुष और मातृ वंदना योजना के तहत देश भर में विस्तार दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पिछले साल गुजरात की 3 लाख से अधिक बहनों को कवर किया गया है। इन बहनों के खाते में करोड़ों रुपए सीधे जमा किए गए हैं ताकि वो गर्भावस्था में अपना खान पान ठीक रख सके। मिशन इंद्रधनुष के तहत भी गुजरात में लाखों बच्चों को टीके लगाए जा चुके हैं। साथियों, बीते सालों में गुजरात में डॉक्टर और पैरामेडिक्स की पढ़ाई और ट्रेनिंग की सुविधा भी बहुत अधिक बढ़ी है। राजकोट में एम्स जैसा बड़ा संस्थान बन रहा है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या आज 30 से अधिक हो चुकी है। पहले राज्य में एमबीबीएस की केवल 1100 सीटें थी, आज ये बढ़कर करीब करीब 6000 पहुंचने को हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सीट भी करीब 800 से बढ़कर 2000 से ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह नर्सिंग और फिजियोथेरेपी जैसी दूसरी मेडिकल सेवाओं के लिए भी क्वालिफाइड लोगों की संख्या कई गुना बढ़ी है। साथियों, गुजरात के लोगों के लिए स्वास्थ्य और सेवा जीवन के एक लक्ष्य की ही तरह है। हमारे पास पूज्य बापू जैसे महापुरुषों की प्रेरणा है जिन्होंने सेवा को देश का सामर्थ्य बना दिया था। गुजरात का ये स्वभाव आज भी ऊर्जा से भरा हुआ है। यहां सफल से सफल व्यक्ति भी किसी न किसी सेवा के काम से जुड़ा रहता है। जैसे जैसे गुजरात का सामर्थ्य बढ़ेगा, गुजरात का ये सेवा भाव भी बढ़ेगा। हम आज यहां पहुंचे हैं, उसे और आगे जाना है। इसी संकल्प के साथ चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, हम भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ एक महत्वपूर्ण पहलू है सबका प्रयास। जन भागीदारी जितनी ज्यादा बढ़ती है, उतना देश का सामर्थ्य बढ़ाने की गति तेज हो जाती है, परिणाम जल्दी मिलते हैं और जो चाहते हैं उससे भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। अनिल भाई और उनके परिवार ने ट्रस्ट के द्वारा सबका प्रयास का जो हमारा संकल्प है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो संकल्प है, समाज के एक एक व्यक्ति को जोड़कर के चलने का जो संकल्प है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं उनके पूरे परिवार को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
જેમની આગેવાની